Hello students, good afternoon. Myself Shashi and today is our topic hernia, abdominal hernia. ठीक है, एब्डोमिनल हर्निया. ठीक है, तो हर्निया के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हर्निया होता क्या है. सभी ने ये भी जो डिजीज़ कंडीशन है, जो डिसऑर्डर है, सब ने सुना होगा कि हर्निया होता क्या है. ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि हर्निया क्या है, हर्निया के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे होती है. सारा कुछ इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे. मैनेजमेंट, मेडिकल, सारा जितना भी है हर्निया के बारे में. तो हर्निया होता क्या है. कभी भी तुमने सुना होगा किसी को भी एब्डोमिनल हर्निया हो गया है, कहीं से पर्ट्यूजन होने लग जाना. क्या है हर्निया, क्या है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है. क्या डेफिनेशन क्या लिखी हुई है इन्होंने, डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ पर्ट्यूजन ऑफ कैविटी वॉल ऑफ एनी ऑर्गन. है ना, क्या है पर्ट्यूजन, यानी क्या है, कुछ बाहर को पर्ट्यूड होना, बाहर निकलना. जैसे यहाँ पे देखो हाइटल हर्निया में थोड़ा सा क्या है, पर्ट्यूजन यानी बल्जिंग हो रही है ना. तुम बल्जिंग लिख सकते हो इसमें, या पुसेस लिख सकते हो, है ना, जो पुश बैक होने लग जाता है. एब्डोमिनल कैविटी या टिश्यूज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ हर्निया. जब किसी ऑर्गन का, है ना, लाइक स्टमक का कोई टिश्यू पार्ट या कोई उसका स्ट्रक्चर पार्ट पर्ट्यूड होने लग गया. ठीक है, दिस इज मोस्टली सीन किस में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में. और मोस्टली किस में, जो इंटेस्टाइन है हमारी, उसका पर्ट्यूजन होने लग जाता है. मोस्टली कौन से ऑर्गन का होता है पर्ट्यूजन, इंटेस्टाइन जो है ना वो होती है. तो हर्निया होती क्या है, जिसमें क्या है, हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं ना, जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो क्या होंगे, पुशेस बैक होने लग जाते हैं. क्या है, पुशेस बैक होने लगे, लाइक अपने अपने जो प्लेस पे है, जिस जगह पे है वहाँ से क्या है, थोड़ा सा अपनी पोजीशन से क्या है वो दूसरी पोजीशन में, दूसरी जगह पे क्या है वो पेनिट्रेट करने लग जाते हैं. ये पेनिट्रेट, ये जैसे जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, जो इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, जैसे जो हमारी अभी पढ़ेंगे एब्डोमिनल हर्निया में, इनलिंगुअल हर्निया हो गया, फिमोरल हर्निया हो गया, उसको कहीं भी थोड़ी सी भी. और क्यों होता है हर्निया, एक बात ये भी है, हर्निया या पर्ट्यूजन या पोसिस ऑफ ऑर्गन क्यों होता है, ड्यू टू द मसल्स वीकनेस. हर्निया क्यों होती है, ये बहुत ड्यू टू किसकी वजह से होती है, मसल्स वीकनेस की वजह से होती है. ठीक है, किसकी वजह से होती है हर्निया. होती क्या, हर्निया होती क्या है, पर्ट्यूजन या पोसिस ऑफ एब्डोमिनल जो कैविटी के ऑर्गन्स होते हैं उनके टिश्यूज और उनके स्ट्रक्चर क्या है, पुश हो जाते हैं. या पर्ट्यूड यानी क्या होती है, बल्जिंग भी बोल सकते हो, है ना, जो बल्ज हो जाता है, बल्जिंग हो जाता है, मतलब किसी पार्ट का यानी बल्ज हो जाना. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर एग्जांपल में से बल्ज हुआ है पोर्शन, हाइटल हर्निया इसको बोलते हैं. तो हर्निया होता क्या है, हर्निया में क्या है, पर्ट्यूजन या पुसिस बैक हो जाता है. क्या, जो भी एब्डोमिनल कैविटी के टिश्यूज हैं या स्ट्रक्चर है किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर हो जाता है. और मोस्टली किस में देखने को मिलता है, एब्डोमिनल रीजन में. लाइक जो सबसे ज़्यादा जो हर्निया होती है किसमें, इंटेस्टाइन में होती है ना. इंटेस्टाइन वाली कभी देखा होगा तुमने, क्या है वो इनलिंगुअल कैनाल से मेल में होता है. क्या है, फीमोरल से या अम्लाइकल हर्निया जो होती है सारे कहाँ पे, इंटेस्टाइनी पर्ट्यूड होती है. और किस वजह से होती है, कॉजेज हम आगे फर्दर उसमें क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है. लेकिन इसमें क्या है, मेन तुम्हें देख लो, ड्यू टू द मसल्स वीकनेस. लाइक जब ओल्ड एज में जो पर्सन होते हैं या फिर कोई सर्जरी होती है, कहीं पे सर्जरी हुई, वहाँ के मसल्स क्या है, तो टिश्यूज़ के रिपेयर कराए तो वहाँ के मसल्स वीक हो गए. लाइक कोई एब्डोमिनल हर्निया, किसी को अम्लाइकल हर्निया थी, उसकी सर्जरी हुई, ठीक है, और वहाँ की क्या है वॉल्स थोड़ी वीक हो जाएंगी. कहीं भी एक बार रिपेयर हो गया, कोई सर्जरी हुई, तो वो पोर्शन क्या है थोड़ा वीक हो जाता है. तो इंटेस्टाइन को क्या है, एक मौका मिल जाएगा बाहर क्या है पर्ट्यूड होने के लिए. कैसे, जैसे जो एब्डोमिनल जो हमारा अम्लाइकल रीजन है ना, जो नेवल है, उसके थ्रू क्या है वो पर्ट्यूड होने लग जाएगी, बाहर निकलने लग जाएगी. तो किस वजह से हो रही है, मसल्स वीकनेस की वजह से होती है. हर्निया होती क्यों है, पर्ट्यूजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के एनी ऑर्गन हो गए, स्ट्रक्चर टिश्यूज हो गया, जो कि पर्ट्यूड होता है एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू द वीकनेस ऑफ मसल्स. ठीक है, ये तुम लिख सकते हो कि जो मसल्स वीक होती हैं उसकी वजह से क्या है पर्ट्यूजन होता है. जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं उनका किसी और कैविटी के अंदर, बस जैसे किसी और ऑर्गन के अंदर वो क्या है पर्ट्यूड होने लग जाते हैं. जैसे इन्होंने टाइप्स भी बताई हुई है, हालांकि इसके और भी टाइप्स हैं, लेकिन हम क्या है पहले फर्स्ट ये पढ़ेंगे मेन जो दो ये टाइप्स हैं. ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, रिड्यूसिबल हर्निया है और इरिड्यूसिबल हर्निया है. ठीक है, अब रिड्यूसिबल हर्निया ये भी नाम से क्लियर हो रही होगी आपको थोड़ी सी, है ना, कि रिड्यूसिबल हर्निया क्या होती है. इसमें स्पेलिंग थोड़ी ऐसे लिखी हुई है, क्या है रिड्यूसिबल. ठीक है, रिड्यूसिबल हर्निया. अब रिड्यूसिबल हर्निया कौन सी होती है, जो रिड्यूस हो जाए, जिसके अंदर क्या है एबिलिटी है
एबिलिटी किसके लिए है? एबिलिटी टू पुशेस बैक, है ना। इसमें क्या होएगा, जो एबिलिटी रिड्यूसिबल हर्निया कौन सी होती है, जिसके अंदर एबिलिटी होती है क्या, पुशेस बैक होने के लिए, ठीक है, बैक इनटू द किसमें, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पुशेस बैक होने के अंदर उनके अंदर एबिलिटी होती है, लाइक कोई भी ऑर्गन बाहर को पर्ट्यूड हुआ, लाइक जैसे हमारे वो हो गया अम्बिलिकल रीजन है, वहाँ से कोई ऑर्गन पर्ट्यूड हो रहा है, लेकिन रिड्यूसिबल में क्या है, हम उसको मैनुअली, जो डॉक्टर्स है ना वो अपने मैनुअली क्या है उस ऑर्गन को जहाँ से वो पर्ट्यूड हो रहा है उसको पुशेस बैक करके उसको उसकी प्लेस पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिबल हर्निया, जिसके अंदर एबिलिटी टू होता है पुश बैक इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये तुम लिख सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर एबिलिटी होती है पुश बैक जाने के लिए दोबारा से एब्डोमिनल कैविटी में, उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल हर्निया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जैसे कोई लंप वगैरह जो रिड्यूसिबल में कैसे बोल सकते हो, जैसे कोई थोड़ा सा लंप, कोई स्वेलिंग हल्की सी दिख रही है लेकिन नेवल रीजन पे या जो हमारे इंगोइनल रीजन है वहाँ पे दिख रही है, तो वहाँ पे क्या है, हम थोड़ा पुशेस बैक कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल हर्निया, ठीक है। अब दूसरा आता है इरिड्यूसिबल हर्निया। इरिड्यूसिबल क्या होगा, आई आएगा यहाँ पे, ICI आएगा ना। तो रिड्यूसिबल हर्निया में क्या होएगा, इसमें ये रिड्यूसिबल क्या थी, पुशेस बैक थी। इरिड्यूसिबल क्या होगा, जिसमें हम पुश बैक नहीं कर सकते हैं, ओनली क्या है, जिसके अंदर नॉट एबिलिटी टू पुशेस बैक इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट का यूज हो जाएगा, है ना, कि ये क्या है, यहाँ पे उसके अंदर ऑर्गन के अंदर कोई भी ऑर्गन अगर पर्ट्यूड हुआ है, बाहर को निकल रहा है, अब दूसरे कैविटी के अंदर वो पेंट्रेट कर गया है, पर्ट्यूजन हुई है, उसकी बल्जिंग हुई है, तो हम उसको क्या है दोबारा हम मैनुअली या कैसे भी उसको पुशेस बैक नहीं कर सकते दोबारा से, उसको हम ओनली सर्जरी से ही रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, रिड्यूसिबल हर्निया क्या थी, जिसके अंदर एबिलिटी होती है टू पुशेस बैक इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, और इरिड्यूसिबल हर्निया क्या होती है, जिसमें यू डू नॉट हैव टू एबिलिटी टू पुश या मास टू द बैक इन एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, जिसके अंदर क्या एबिलिटी नहीं होती है पुशेस बैक करने के लिए। तो ये दोनों जो टाइप्स थे हमारे क्लियर हुए कि और ये होता क्या है, पर्ट्यूजन तो मैंने पहले ही बताया कि जो ऑर्गन्स हैं ये पर्ट्यूड होएंगे, क्यों, क्योंकि मसल्स वीकनेस, ये क्या है सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मसल्स वीकनेस की वजह से ये हर्निया क्या है होती है। तो ये क्यों हो रही थी, पुशेस बैक क्यों आ रही थी बाहर, क्यों ऐसे हो, क्योंकि वहाँ के मसल्स वीक थे, तो उसको वहाँ से स्पेस मिली तो उसने वहाँ पे क्या है कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होगी, अकॉर्डिंग टू एरिया दिया हुआ है इन्होंने, किया ना कि एरिया के अकॉर्डिंग कैसे कैसे मतलब क्लासीफाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट क्या है, हाइटल हर्निया, ये हाइटल हर्निया है जिसको क्या बोलते हैं, डायग्राफ्रामैटिक हर्निया। तो डायग्राफ्रामैटिक हर्निया कौन सी होगी, जो डायफ्राम में होगी, जैसे जो डायफ्राम कहाँ पे होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी का जो लोअर पार्ट होता है ना वहीं पे होता है डायग्राम हमारा। तो यहाँ पे क्या है, पर्ट्यूजन हो जाएगा पार्ट ऑफ स्टमक इनटू द इसोफेगस थ्रू द डायग्राम, जो डायफ्राम है ना उसके थ्रू क्या है पर्ट्यूट हो जाएगा। कैसे होगा, लाइक जैसे ये हमारा क्या है स्टमक पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा हो गया डायफ्राम हो गया, ठीक है, और ये हमारा स्टमक रीजन हो गया, ठीक है, स्टमक रीजन हो गया। अब यहाँ से क्या एक ओपनिंग होती है ना, फूड पाइप के लिए ओपनिंग होती है, यहाँ पे ऑलरेडी सभी को पता है प्रेजेंट होती है ना ओपनिंग, जो फूड पाइप आती है। अब कई बार क्या होता है, ये जो हाइटल हर्निया में क्या होती है, जो इसोफेगस का जो पोर्शन है, जो स्टमक का पार्ट है, ये पार्ट क्या है, यहाँ से होल क्या है, कई बार वीक होने की वजह से या कोई भी डिजीज़ या कोई भी सर्जरी होने की वजह से क्या है, ये जो स्टमक का पार्ट है ना, स्टमक का पार्ट यहाँ से जो ओपनिंग होती है फूड पाइप की, यहाँ से यहाँ को प्रोट्यूड हो जाता है, जैसे इसमें ये दिखाया गया हुआ है हाइटल हर्निया। इसमें तो नॉर्मल स्टमक है, पर यहाँ क्या है, देखो ये जो हमारा डायफ्राम हो गया, ये इसके ऊपर क्या है प्रोट्यूजन हो रही है, ये देखो, ठीक है। तो हाइटल हर्निया क्या से होती है, जहाँ पे डायफ्राम की जो ओपनिंग होती है, जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है, वहाँ से क्या है जो स्टमक का पार्ट है वो प्रोट्यूड होने लगता है डायफ्राम ओपनिंग की वजह से होता है, तो उसको क्या है डायफ्रामेटिक हर्निया भी बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, हाइटल हर्निया, जहाँ पे स्टमक का क्या है पार्ट थोड़े बल्ज हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम की जो ओपनिंग थी, ये जो डायफ्राम था मसल्स यहाँ की वीक पड़ी और स्टमक क्या है हमारे ऊपर को शिफ्ट हो गया। स्टमक हमारा जब यहाँ की मसल्स वीक हुई तभी स्टमक हमारा ऊपर शिफ्ट होगा ना, तो ये हो गया कि हमारा हाइटल हर्निया होगा, जो इसके अकॉर्डिंग टू एरिया और साइज बताया हुआ है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आती है हमारी इंगोइनल हर्निया। इंगोइनल हर्निया कौन सी होती है, सबको पता होगी, इंगोइनल कैनाल जो होता है, जैसे ये पेल्विस होता है हमारा,
यहाँ पे ये क्या है, इंग्यूनल कैनाल होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं ये टेस्टिस होता है, यहाँ से टेस्टिस क्या है, इस स्क्रोटम के अंदर आता है, यहाँ से टेस्टिस निकल के। तो ये कैनाल क्या है, जब टेस्टिस, जब बेबी डेवलप कर रहा होता है, लाइक जब बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम पे क्या ये कैनाल होती है, लेकिन जैसे जैसे टेस्टिस डिसेंड होकर नीचे स्क्रोटम के अंदर आता है ना, तो ये कैनाल पीछे से क्या है, बंद होते चली आती है ना, बंद होती जा रही है। लेकिन ये कई बार क्या है, कोई मसल्स वीकनेस या मे बी कई बार क्लोज ओपन नहीं, मतलब ये जो इंगलिंगुअल कैनाल है ना, ये क्लोज ही नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्या है, जो यहाँ पे इंटेस्टाइन होएगा ना, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो क्या है, यहाँ से पर्ट्यूड होके ये इंग्यूनल कैनाल से स्क्रोटम के अंदर आने लग जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई हुई है ना, ये देखो टेस्टिस है, यहाँ पे स्क्रोटम है, तो यहाँ से क्या जो इंग्यूनल कैनाल है ना, वहाँ से क्या इंटेस्टाइन देखो पर्ट्यूड होके कहाँ पे आ रही है, स्क्रोटम के अंदर आ रही है, तो इसको क्या इंग्यूनल हर्निया बोलते हैं। क्यों इंग्यूनल बोला, क्योंकि इंग्यूनल कैनाल से वहाँ कैनाल से इंटेस्टाइन क्या है, पर्ट्यूड होके आ रही होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंग्यूनल हर्निया। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया इंग्यूनल हर्निया क्या है, इट इज़ 2 टाइप होती है, ठीक है, डायरेक्ट हर्निया और इनडायरेक्ट हर्निया। तो क्या सम पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन कम्स आउट फ्रॉम द एब्डोमिनल इज ऑल्सो फ्रॉम क्या इंग्यूनल रिंग। कई सारे जो एब्डोमिनल के पार्ट होते हैं, मोस्टली क्या इंटेस्टाइन ही होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वही पर्ट्यूड होती है, किसमें, जो एब्डोमिनल जो इनलिंगुअल रिंग होती है वहाँ से। और डायरेक्ट क्या है हर्निया की वजह, डायरेक्ट कम्स फ्रॉम आउट टू एब्डोमिनल वॉल एंड काउंट टू इंग्यूनल रिंग, या फिर रोड जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, इंग्यूनल जो रिंग होती है वहाँ से क्या है क्रॉस आउट करके ये आ जाते हैं, किसमें, स्क्रोटम में। जैसे ओल्ड एज पर्सन जब होते हैं तो उनकी क्या है, मसल्स वगैरह वीक होती है ना, तो उस टाइम क्या है ये डायरेक्ट हर्निया में, तो डायरेक्ट ये क्या है, सीधा इंग्लिंगल कैनाल से सीधा क्या इंटेस्टाइन डिसेंड हो जाती है, किसमें, स्क्रोटम के अंदर। जो फीमोरल रीजन है, अब फीमोरल रीजन सभी को पता है, फीमोरल हर्निया भी पता होगी क्या होती है। जो फीमोरल पोर्शन में देखिए ये है ना, एनी पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन कम आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द क्या है, फीमोरल रिंग। ठीक है, तो फीमोरल रिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है, लाइक जैसे हमारा इसमें डायग्राम नहीं ऐड है, अगर आप देखोगे डायग्राम तो उसमें देखिएगा जैसे जब हमारे ये इंग्यूनल कैनाल होती है, ठीक है, और ये पेल्विस हमारा हो गया, ये हमारा पेल्विस हो गया, यहाँ से क्या है, हमारी इंग्यूनल कैनाल आ रही है, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो फीमोरल रिंग होती है ना, वो यहाँ से निकल रही होती है। अभी डायग्राम में आप अगर देखोगे तो उसमें समझ आएगा कि जो अ पार्ट ऑफ, इसमें भी नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो हमारे फीमोरल रीजन से क्या है, यहाँ पे एक वो होता है, लिगामेंट्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं ना, जो हमारे सैक्रोइलिक जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं इसमें, पेल्विस में, तो यहाँ से क्या ये जॉइंट जो होते हैं, यहाँ से वो जो लिगामेंट्स होते हैं उसके बीच से वो पर्ट्यूड होती है, लेग्स से ये हो गई हमारी इंग्यूनल कैनाल, तो यहाँ से जो फीमोरल रीजन है ना, यहाँ से ये पर्ट्यूड होने लग जाती है, तो मतलब फीमर रीजन में आ जाती है। ये डायग्राम जो है वो आप अगर फ़ोन पे भी देखोगे डायग्राम तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या वेंट्रल हर्निया बताई हुई है, ठीक है, इंसीजनल हर्निया बताई हुई है, सर्जिकल हर्निया बताई हुई है। अब इसमें देखो सारी इन्होंने बताया कि कैसे कैसे हर्निया, जो सीजनल हर्निया है वो क्यों होगी, सर्जिकल हर्निया क्यों होगी, मे बी कोई सर्जरी हुई है ना, एब्डोमिनल सर्जरी से इनमें दिखाया हुआ है। जो सर्जिकल साइड पे वीकनेस हो जाती है, मसल्स वहाँ की वीक हुई, कहीं सर्जरी हुई है एब्डोमिनल में, कोई ओपन लैब जो जिसे जो हम करवाते नहीं, लेप्रोस्कोपी वगैरह कोई कराई, या कोई ओपन सर्जरी वगैरह करा दी है ना, वहाँ के मसल्स वीक होने की वजह, कोई इंसीजन साइड पे ऑपरेशन होने के बाद में वहाँ पे मसल्स वीक होने के बाद जो हर्निया है, जो ऑर्गन के पार्ट होते हैं, पर्ट्यूड होते हैं, तो उनको बोलते हैं सर्जिकल हर्निया। क्यों, क्योंकि सर्जरी के बाद में उस साइड पे अपेयर हुआ है, क्योंकि वो साइड वीक हो गई थी ड्यू टू द ओनली सर्जरी और अ साइट ऑफ सर्जरी। लाइक जैसे कहीं सर्जरी हुई है, आप जैसे करवाते नहीं है, लेप्रोटोमी करवाते हैं हम, लेप्रोटोमी हो गई है ना, या फिर जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है ना, कॉलिसिस्टेक्टोमी होती है, वो ओपन कराई हमने, कॉलिसिस्टेक्टोमी यहीं पे होती है ना, तो यहाँ का रीज़न क्या है, अगर हुआ है वहाँ पे इंसिजन जहाँ पे दिया है वो वीक है, तो वहाँ से कोई एब्डोमिनल पार्ट क्या है, ये लीवर वगैरह जो है वो क्या है, पर्ट्यूड होने लग जाए बाहर को। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऊपर इनको यहाँ पे रीज़न जो मिलेगा वो वीक पॉइंट मिलेगा, मसल्स को क्या है, पुशेस बैक इसको कर देगा और यहाँ पे बल्जिंग वगैरह होने लग जाएगी। तो इंसिजन में सर्जिकल हर्निया कौन सी होती है, जो सर्जिकल साइड पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी क्या, अम्लाइकल हर्निया। अम्लाइकल हर्निया कौन सी, जो अम्लाइकल रीजन पे होएगी, ठीक है, वो अम्लाइकल हर्निया होगी। जैसे एनी पार्ट ऑफ क्या है, इट अकर व्हेन अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन पर्ट्यूड थ्रू द अम्लाइकल ओपनिंग। जो अम्लाइकल ओपनिंग होती है ना, जो अम्लाइकस होती है उसमें कोई वीकनेस पॉइंट हो गया है ना, उसकी कोई मसल्स कोई वीक हो गई, या कोई सर्जरी हुई है, जब लेप्रोटोमी होती है ना, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन की जो लेप्रोस्कोपी कराते हैं हम,
तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कहाँ से, नेवल से ही यहाँ से डाला जाता है ना, तो वहाँ की मसल्स क्या है, वीक हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या पता लगता है किसको, अम्बिलिकल हर्निया हो गई है। ठीक है, तो अम्बिलिकल ओपनिंग जो एब्डोमिनल मसल्स से होती है, जब मोस्ट कॉमन क्या है, इन्फेंट्स में होती है, दे मे अफेक्ट द एडल्ट एज वेल। ठीक है, इन्फेंट्स में होती है, लाइक कई बार क्या है, जैसे जैसे जो बेबी होता है उनकी एम्बिलिकस कट हुई है ना, उस टाइम पे अगर उनको कोई ओम्फिसिल वगैरह इन्फेक्शन हो गया, ओम्फिलाइटिस वगैरह हो गया, जो नाभि की इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होती है वो हो गया, उस टाइम में भी क्या है, वहाँ की वीकनेस वगैरह होने की वजह से मसल्स की तो पर्टिट हो जाएगी। और एडल्ट में क्या है, कोई सर्जरी हो गई या कोई किसी को कोई डिसऑर्डर्स वगैरह है, आगे हम पढ़ेंगे ना इसके कॉजेज़ क्या क्या है, कोई सर्जरी है या कोई बहुत टाइम से कफिंग वगैरह है, एज वगैरह होती है, तो उनको भी अम्बिलिकल रीजन में क्या है, मसल्स वीक होने की वजह से वहाँ पे भी जो इंटेस्टाइन है वो पर्ट्यूड होने लग जाती है। क्या है, अम्बिलिकल रीजन में, अम्बिलिकल रीजन से क्या है, ऊपर हमें बल्जिंग और स्वेलिंग सी ऐसे दिखेगी, साफ पता लगेगा कि इसको क्या है, अंदर कुछ जो अंदर के ऑर्गन है वो पुशेस हो रहे हैं, पुश बैक कर रहा है, मतलब बाहर को निकाल रहा है वो ऑर्गन को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वही क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी। सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हाइटल हर्निया है। हाइटल हर्निया क्या है, स्टमक का जो पार्ट होता है, पर्टिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्टमक थ्रू द डायफ्राम टू द इसोफेगस, है ना, जो डायफ्राम की जो ओपनिंग होती है फूड पाइप की, वहाँ से क्या है, मसल्स वीक होने की वजह से जो स्टमक क्या है ऊपर को शिफ्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी हाइटल हर्निया हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आती है, कॉजेज ऑफ हर्निया। ठीक है, कॉजेज ऑफ हर्निया क्या होगा, फर्स्ट क्या है, जैसे मसल्स वीकनेस, फर्स्ट कॉज क्या होगा हमारा, जो हमने पहले ही पढ़ा था डेफिनेशन में कि मसल्स वीकनेस की वजह से क्या है, ऑर्गन पर्ट्यूड होते हैं और ऑर्गन क्या है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आते हैं। दूसरा क्या है, कोई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगा, तो इसकी वजह से भी क्या है, कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है हमारी बावल की वो लैक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, उनको कॉन्स्टिपेशन होगा और मे बी बावल डिफेक्ट वगैरह करके वो मसल्स वहाँ के वीक करके, तो वहाँ उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पुअर न्यूट्रिशन इनटेक हो गया। पुअर न्यूट्रिशन किससे रिलेटेड करेगा, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से। अगर न्यूट्रिशन नहीं लोगे, डाइट अच्छी नहीं लोगे, तो उसकी वजह से क्या है, कॉन्स्टिपेशन होगा। इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वगैरह इंक्रीज हो रहा है, कब होएगा इंक्रीज, लाइक कफिंग हो गई या कोई डिजीज़ वगैरह हुई है, पेरिटोनाइटिस हो गया है, ठीक है, उस टाइम पे। नेक्स्ट क्या है, सर्जरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ये जो ये पॉइंट है इसी के साथ ये मतलब ये दोनों सेम है। इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से भी कोई सर्जरी हो गई है ना, या कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगा तो क्या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी क्या है, ये एब्डोमिनल मसल्स वीक होने की वजह से हो जाएगी। या कोई सर्जरी वगैरह होगी, जैसे मैंने बताया कॉलिसिस्टेक्टोमी होगी, उसके वजह से क्या है, सर्जरी होने की वजह से जैसे पार्ट कोई वीक हो गया, या लेप्रोस्कोपी जो हो गई, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नेवल के साइड से या अम्बिलिकस के साइड से इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में, तो वहाँ पे भी रीज़न वीक होने की वजह से क्या है, जो पार्ट है वो पर्ट्यूड होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रॉमा वगैरह हो गया, कोई भी एब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया ना, कहीं भी इंजरी हो गई तो एब्डोमिनल वॉल वहाँ पे भी वीक हो जाएगी, तो उसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी के जो इंटरनल ऑर्गन है वो बाहर को क्या है, मतलब पर्ट्यूड होने के लिए कोशिश करेंगे, लाइक पुशेस बैक होने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्या है, हैवी लिफ्टिंग हो गया, हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से भी क्या है, हर्निया आपने सुना होगा, जैसे जो बॉयज़ हैं या कोई जिम वगैरह करता है उसको क्या हैवी वेट लिफ्टिंग अगर करते तो जो इंग्वाइनल केनाल है ना वो तो हल्की ऊपर होती है, वहाँ की मसल्स वीक होती हैं किसी की, तो क्या वहाँ से जो इंटेस्टाइन है पर्ट्यूड होने लग जाए, तो मोस्टली क्या है बॉयज़ में देखने को मिलती है क्या, इंग्वाइनल हर्निया, जो क्या है पूरा इंटेस्टाइन किसमें, स्क्रोटम रीजन में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, ओल्ड एज। ओल्ड एज क्यों होगा, क्योंकि मसल्स ओल्ड एज में क्या है, लो कफिंग वगैरह हो गई, या उस टाइम पे क्या है मसल्स वीक हो जाती हैं, थोड़ी वीक होने की वजह से क्या इंटरनल कैविटी के जो ऑर्गन होते हैं वो उनको पुश करके वो अपने आप को क्या है पूरा एक्सटेंड कर लेते हैं, पूरी स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिव फिजिकल वर्कआउट वगैरह, एक्सरसाइज हो गया, वर्क हो गया, इसकी वजह से भी क्या है जो एब्डोमिनल प्रेशर वगैरह इंक्रीज होगा, और क्या है जो कैविटी होगी वो बाहर को पर्ट्यूड होगी, मसल्स की वीकनेस की वजह। एसाइटिस वगैरह होगी, एसाइटिस क्या होती है, जो मतलब फ्लूइड वगैरह फील हो जाते हैं ना स्टमक में, या कोई इन्फेक्शन होता है जैसे जॉन्डिस वगैरह की वजह से होता है एसाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी है। नेक्स्ट क्या है, प्रेगनेंसी है, इसमें भी ऑर्गन में क्या है पुशेस बैक वगैरह होते हैं, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एब्डोमिनल पे वॉल पे, तो वो क्या है पुश हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में तो ऑल ओवर जितने इंटेस्टाइन है, जितने भी ऑर्गन है सारे ही क्या है पुश हो जाते हैं, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन
नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन उन्होंने बताया हुआ है कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे, जैसे हाइटल हर्निया होगी तो उसके क्या है अलग साइन एंड सिम्टम होगा, अम्बिलिकल हर्निया होगा तो उसके अलग साइन एंड सिम्टम होंगे, ठीक है। इंग्विनल होएगा तो इंग्विनल के अलग साइन एंड सिम्टम, फीमोरल के अलग होएगा, ठीक है। स्लाइडिंग फर्स्ट क्या है, हार्ट बर्न होगा। लाइक जो हाइटल हर्निया होगी, हाइटल हर्निया में क्या होगा, हार्ट बर्न हो सकता है ना, क्यों होगा, अप टू 30 से 40 मिनट्स आफ्टर मील। लाइक जैसे जो हमारा स्टमक पोर्शन था वो क्या था, स्टमक पोर्शन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था किसमें, इसोफेगस में। तो जो भी गैस्ट्रिक में स्टमक में क्या होता है हमारे एसिड होता है, तो जब वो हमारा ओपनिंग की वजह से जो स्टमक है वो एक्सटेंड हो गया, पर्ट्यूड हो गया किसमें, इसोफेगस रीजन में, ऊपर अपर में चला गया, तो जो एसिड होगा, जो रिगर्जिटेशन होगा ना, तो उसकी वजह से क्या है एसिड ऊपर भी जाएगा, बैक फ्लो मतलब करेगा, तो उसकी वजह से क्या है जब एसिड ऊपर जाएगा जो इसोफेगस की वॉल है वहाँ पे अब्जॉर्ब होगा एसिड, जिसकी वजह से क्या है हमें चेस्ट बर्न की सेंसेशन लगेगी जो आफ्टर मील होएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्निया होएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ये डिस्पेनिया, डिस्पोनिया नहीं होएगा, वो इसमें क्या है रॉन्ग है, डिस्पेनिया, डिस्पेनिया जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वो हो जाएगी, ठीक है। क्यों होगी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि ऑर्गन जब बाहर को पर्ट्यूड होंगे, कोई भी ऑर्गन जो है अपने प्लेस पे नहीं होएगा, जिसकी वजह से क्या है उसको रेस्पिरेटरी डायफ्राम है वो भी, उसमें भी क्या है ओपनिंग वाइड हो चुकी है, तो वो क्या है लंग्स को नहीं होल्ड करता है, तो वो एक्सपैंड अच्छे से नहीं हो पाएंगे, एक्सपैंड अच्छे से नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं आएगा अच्छे से, है ना, तो वो भी लिख सकते हो। डिस्निया हो जाएगी। इंक्रीज क्या हो जाएगा, सुपाइन पॉजिटिव डिक्रीज द स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन, जिसकी वजह से क्या स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में भी क्या है इनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, है ना, इंक्रीज हो जाएगा एब्डोमिनल प्रेशर वगैरह, जैसे वॉमिटिंग वगैरह होगी, है ना, जैसे जो हाइटल हर्निया आती है ना, हाइटल हर्निया में क्या है वॉमिटिंग होगी, डाइजेशन अच्छे से नहीं होएगा, है ना, जो पार्ट है जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन होगी, वॉमिटिंग में पेन होगा, है ना। एंजाइना पेक्टोरिस, जो एंजाइना पेन कैसे होगा, जो चेस्ट पेन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जैसे शॉर्ट, जो सडन पेन स्टार्ट नहीं हो जाता किसी को, गैस की प्रॉब्लम जो होती है एसिड की, क्या है सडन एकदम से एक पेन आता है उसके बाद कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है, ऐसे एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, एंजाइना पेन यानी चेस्ट पेन जो होता है। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कौन सी होती है, ये भी एक टाइप्स ऑफ हर्निया होती है, ठीक है। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में क्या होती है, जिसमें क्या है इंटेस्टाइन जो होती है हमारी वो ट्विस्ट हो जाती है, और ट्विस्ट होने की वजह से जैसे हमारी ये इंटेस्टाइन है ना, ये इंटेस्टाइन ये ऊपर को होके, जैसे यहाँ पे कोई एब्डोमिनल और यहाँ पे अम्बिलिकस में क्या है रीजन, यहाँ पे ओपनिंग मिल गई तो ये ऊपर चली जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी, ये दोनों ट्विस्ट होके यहाँ पे फिर आगे जा रही हैं, तो जब ये ट्विस्ट हो जाएंगे, कोई भी चीज़ ट्विस्ट होगी तो वहाँ पे क्या है ब्लड सप्लाई वगैरह कट हो जाती है, जाएगी नहीं, है ना, ब्लड सप्लाई जहाँ पे कट हो जाएगी, और वो क्या है वहाँ पे पेन वगैरह भी उनको फील होगा पेशेंट को, और वो क्या है ब्लड सप्लाई कटिंग ऑफ कर देती है अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या मतलब अगर तुम्हें इजी भाषा में देखना है क्या है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया क्या हो जाती है, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या क्या होगा, वॉमिटिंग होगा, जो पेरिटोनियल इरिटेशन होगी, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं, तो यहाँ पे ब्लड कहीं भी ब्लड सप्लाई नहीं जाती तो नेक्रोसिस वगैरह इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन क्या है होने लग जाता है। तो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में वॉमिटिंग होगी, पेरिटोनाइटिस इरिटेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, जो हेरिनल स्टेक होगा वहाँ पे स्वेलिंग और फीवर वगैरह भी देखिए। इसमें फीवर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है, तो यहाँ पे क्या है ब्लड सप्लाई भी कम होगी, तो यहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट होने लग जाएगा। जब कहीं भी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, वहाँ का पार्ट क्या है वेस्ट होने लग जाता है, तो वेस्ट होने लग जाएगा तो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए फीवर वगैरह किस में होगा, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में, जिसमें इंटेस्टाइन क्या है ट्विस्ट होती है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन आती है ना। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में क्या है, चेस्ट एक्सरे हो गया जो विजुअलाइज करेंगे, है ना, पूरा डायग्राम जैसे पूरा देखना होगा कि डायफ्राम का देखना है, ओपनिंग कैसी है ना, वीक तो नहीं है, उसमें देखेंगे। पूरा हाइटल हर्निया हो गया, सीटी स्कैन करवाएंगे, सीटी स्कैन में पूरा एब्डोमिनल कैविटी को अच्छे से जो एक डायमेंशनल 3D एक क्लियर इमेज, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है सीटी स्कैन में। वेरियम मील जो टेस्ट करा के ना वेरियम वगैरह देते हैं, उसके बाद एक्सरे वगैरह परफॉर्म करते हैं, जिससे क्लियर इमेज आती है
है ना। उसके बाद सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी क्यों करवा रहे थे, क्योंकि उधर फीवर हो रहा था पेशेंट को स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में, तो टीएलसी वगैरह क्या है बढ़ के आएगा और उसको उसे भी एचबी वगैरह भी उसमें क्या है देखेंगे। नेक्स्ट हमारी क्या आती है, मेडिकल मैनेजमेंट आती है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारी मेडिकल मैनेजमेंट होगी, ठीक है। मेडिकल जैसे मैनेजमेंट में मैंने आगे भी लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया हुआ था हमने कि मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू ऐड द असेसमेंट एंड सेकंड वन इज़ फिजिकल असेसमेंट। तो फर्स्ट में क्या असेसमेंट में वही करेंगे, कब से है, कहाँ का पोर्शन है, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन वगैरह होगा, वो सब डन करेंगे हम, ठीक है। किसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन में। असेसमेंट में उसकी हिस्ट्री लेंगे, लाइक कोई सर्जरी वगैरह हो गई या क्या, उसकी वाइटल्स वगैरह चेक करने। तो ये 2 पॉइंट्स क्या है हमें हर एक मैनेजमेंट में ऐड करना है, ये मैं हर एक क्लासेस में नहीं बताऊँगी, ठीक है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन ये ऐड करना है। और इसमें मेडिकल मैनेजमेंट रिलेटेड टू मेडिसिन होता है। तो फर्स्ट क्या है, एंटासिड होगा। एंटासिड किस ले देंगे, ये हाइड्रल हर्निया हो रहा था, हार्ट बर्न हो रहा था, उसके लिए क्या दोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोगे, जो क्या करेगी, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी। जो HCl होता है ना, HCl को क्या है न्यूट्रलाइज करेगी वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंटीमेटिक्स, वॉमिटिंग भी हो रही थी तो एंटीमेटिक्स दोगे, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, डम्पेरिडन पढ़ा था और ऑन्डिन सेट्रोन पढ़ा था, ऑन्डिन पढ़ा था ना, तो वो इसमें ऐड करना है। मेडिसिन भी एक बार मैंने करा दी है, वो सारी में क्या है वो ऐड करते वैसे चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोकिनेटिक में एजेंट जो होंगे वो किसके लिए देंगे, जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड है, ये किस लिए देंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन की मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये इंड्यूस करता है क्या, मूवमेंट एक्टिविटी किसकी, इंटेस्टाइन वगैरह की, ठीक है। इंटेस्टाइन की क्या है, मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए प्रोकिनेटिक एजेंट जो है वो देंगे। नेक्स्ट क्या है, एंटीहिस्टामिन देंगे, ठीक है। एंटीहिस्टामिन क्या है, कोई एलर्जी जैसे कोई खांसी वगैरह उसको हो रही है ना, तो उसलिए देंगे उसको एंटीहिस्टामिन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करोगे, एडवाइस करोगे पेशेंट को अल्कोहल, कैफीन वगैरह ये सब कुछ क्या अवॉइड करना है, ब्लेंड डाइट देनी है, उसको अलाउ करना है क्या, लो फैट डाइट वगैरह देनी है पेशेंट को। नेक्स्ट क्या एडवाइस करना है पेशेंट को, टेक स्मॉल और फ्रिक्वेंट डाइट लेनी है। लाइक दिन में जहाँ वो 1-2 बार खा रहा था तो उसको क्या बोलेंगे, अपना क्या है जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ा दो, 4 to 6 टाइम कर लो और स्मॉल अमाउंट में लेना है, लाइक थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसका, रिड्यूस करना है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह है, इंक्रीज होता है हेड एंड बेड अबाउट 6 to 8 इंच, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज वगैरह जैसे वगैरह वेट लिफ्टिंग वगैरह उसको क्या है रिड्यूस वगैरह कराएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, जो नीशन सर्जरी होगी उसमें क्या है, सूचरिंग करेंगे क्या, हाइटस पार्ट का ना, जो हाइटस पार्ट होगा उसके लिए क्या है, हाइटल हर्निया थी उसकी क्या है, जहाँ पे जैसे ओपनिंग वगैरह हो रही थी तो वहाँ पे सूचर करके उसकी जो ओपनिंग है उसको करेंगे और हाइटल पोर्शन को क्या है अपनी रिवर्ट बर्ग पोजीशन पे लाने के लिए होगा। जो हर्नियोरैपी हो गई उसमें क्या है, सर्जिकल रिपेयरिंग ऑफ हर्निया हो गया। प्लास्टी होती है ना, जिसमें क्या है हर्नियोप्लास्टी है, जिसमें क्या रिपेयर करते हैं, सर्जरी करते हैं, किसको, हर्निया को रिडक्शन करते हैं। मैनुअल रिडक्शन वही जो रीएडजस्टेबल होता है, जो रिड्यूसिबल हर्निया थी ना, मैनुअल रिडक्शन क्या है, मैनुअल रिडक्शन को हम इसमें ऐड कर सकते हैं जो रिड्यूसिबल हर्निया होती है, जिसमें क्या है एजेंट को स्लाइटली क्या है प्रेशर वगैरह लगा के उसको रीएडजस्ट करते हैं, दोबारा से उस पोजीशन पे रिवर्ट बैक अपनी पोजीशन पे लेके जाते हैं। जो हर्नियोप्लास्टी होती है इसमें क्या है ऑपरेशन सर्जरी से क्या है इन सर्जिकल ऑपरेशन करके हर्निया को क्या है रिपेयर वगैरह करते हैं। लाइक कोई भी जैसे ऑपरेशन होगा, जो अम्बलाइकस हर्निया हो गई है तो उसके लिए क्या है, अम्बलाइकस हर्निया है या इंगुइनल हर्निया है, उसके लिए क्या है हर्नियोप्लास्टी करेंगे ताकि क्या है उसको रिपेयर कर दें, हर्निया वहाँ पे ना अकर हो दोबारा। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट आ जाएगी। मैनेजमेंट में क्या है, फर्स्ट को क्या है, फर्स्ट मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट को क्या है ट्रेंड लंग बर्ग पोजीशन देंगे। ट्रेंड लंग बर्ग पोजीशन कौन सी होगी, जैसे आपने पढ़ा होगा फंडा में ट्रेंड लंग बर्ग पोजीशन कौन सी होती है, वो आप फोटो इमेज निकाल के देख लेना कैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको, फ्रीक्वेंट मील वही जैसे हमने आगे पढ़ा, इंक्रीज करेंगे मील को क्या है 2 आवर्स बिफोर गोइंग ऑन बेड बोलेंगे उनको लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोसीजर जो हमारा सर्जिकल प्रोसीजर है वो कौन सा प्रोसीजर होने वाला है, ठीक है। पेशेंट की फैमिली को और पेशेंट को दोनों को ही हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कौन सा प्रोसीजर करेंगे क्या करेंगे, है ना। और उसके अंदर से क्या करेगी, जो एडमिनिस्टर करेगी आईवी फ्लूइड वगैरह, एनाल्जेसिक वगैरह फॉर पेन कंट्रोल, है ना। पेन वगैरह हो रहा है तो उसके लिए क्या है नर्सिंग की मैनेजमेंट क्या होगी,
कि उसको पेन रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक वगैरह दे। अवॉइड करवाएगी क्या, वही हैवी लिफ्टिंग वेट वगैरह हो गया, अननेसेसरी इंक्रीज ऑफ एब्डोमिनल प्रेशर ना हो इंक्रीज, ठीक है, स्पेशली क्या है इंटेस्टाइनल। लाइक जब वेट लिफ्टिंग करेंगे तभी तुम्हारा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, अगर वेट लिफ्टिंग ही नहीं करेंगे तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा नहीं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या था, जो पेशेंट है पेशेंट को ट्रेन वर्क पोजीशंस देनी है, ट्रेन लेंथ वर्क पोजीशन, ठीक है, वो देनी है। स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट देनी है, 2 आवर्स में इंक्रीज करना है कि मतलब बेड पे सोने से पहले 2 आवर्स बिफोर क्या है हमें इनटेक करना है, डिनर वगैरह जो भी लेना है ना, डिनर करना है। और IV फ्लूइड एनाल्जेसिक है वो देंगे और अवॉइड करेंगे अननेसेसरी वेट लिफ्टिंग, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, ये तुम्हें क्या है खुद अपने पढ़ा होगा हमने कि क्या है, जब नर्सिंग वो उसमें फंडा में पढ़ा होगा तुमने प्री पोस्ट इंट्रा ऑपरेटिव केयर, तो वहाँ से ये चीज़ कर रहे लाइक ऑपरेशन के बाद में पेशेंट की क्या केयर करते हैं, वही 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन, NPO कब तक रखना है, ओरल कब अलाउड करना है, किसी पोजीशन में रखना है, ब्लैडर है असेस करना है, इनपुट आउटपुट रेशियो वगैरह है ना, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं है हमें नीड डिस्कस करने के लिए, ठीक है, कि लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, जो हमारा डायग्नोस है उसके बाद में डायग्नोसिस हमारा क्या था हर्निया, अब नर्सिंग डायग्नोस क्या बनाएगी, जैसे हर्निया में क्या होता है इम्बैलेंस हो जाएगा न्यूट्रिशनल स्टेटस, है ना, जैसे मेरी लास्ट क्लास में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था, है ना, कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। इसमें हम चार्ट बनाते हैं, जैसे फंडा में तुमने पढ़ा होगा नर्सिंग प्रोसेस, उसमें चार्ट था जो नर्सिंग डायग्नोस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये 5 जो स्टेप्स होते हैं उसके साथ में ये कवर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या न्यूट्रिशन स्टेटस जो है पेशेंट का क्या इम्बैलेंस हो जाएगा, जितना बॉडी को चाहिए उतना तो खा नहीं रहा है, ले नहीं रहा है ना, तो इम्बैलेंस। अक्यूट पेन होगा किसकी वजह से, पेशेंट को इंडाइजेशन की वजह से होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है डेफिशिएट क्या है, नॉलेज वगैरह होगी रिलेटेड टू क्या है जो ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन जो ट्रीटमेंट उसका चल रहा है उसकी वजह से एंजाइटी वगैरह होगी, है ना पेशेंट को, तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस में आ जाएगा, ठीक है। अब हम समराइज़ कर लेते हैं। समराइजेशन में फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। डेफिनेशन में क्या था कि वही जो क्या है जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं वो क्या है पर्ट्यूड होने लग जाते हैं, किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द मसल्स वीकनेस की वजह से जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स होते हैं वो पुशेस बैक या पर्ट्यूड होने लग जाते हैं इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, टाइप था, अपने टाइप पढ़ा क्या, रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल टाइप, जो है जनरली जो 2 टाइप है, रिड्यूसिबल क्या है जो हम पुशेस बैक कर सकेंगे और रिड्यूसिबल जो हम पुश बैक नहीं कर सकते। थर्ड वन क्या था हमारा, जो अकॉर्डिंग टू मतलब जो क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग था, CVAT के अकॉर्डिंग था या साइट के अकॉर्डिंग था, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने हाइटल हर्निया वगैरह पढ़ा है, ठीक है। हाइटल है, इंग्विनल है, ये सारे हर्निया पढ़े, हाइटल पढ़ा हमने, इंग्विनल हर्निया पढ़ा है और फीमोरल हर्निया पढ़ा है, और क्या है और कौन सा हर्निया पढ़े, फीमोरल, इंग्विनल और हाइटल हर्निया हमने जो एक ब्रीफ में डिस्कस करा है। नेक्स्ट हमने क्या जो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया था, ये क्या है साइट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या है साइट इसके साइट डिस्कस करे। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े हमने, है ना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या भाई साइन एंड सिम्टम हो गए ना, जिसे वो भी किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द जिसे क्लासिफिकेशन, इट्स ऑल डिपेंड ऑन किस पे, क्लासिफिकेशन पे है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम पढ़ेंगे, जिसको पेन, फीवर, है ना, और इंडाइजेशन हो गया, डिस्निया वगैरह, डिस्निया हो गया, और भी जैसे जितने भी क्लासिफिकेशन है ना उसके अकॉर्डिंग हमने क्या है इसके क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। जो फिफ्थ पॉइंट में क्या पढ़ा है हमने, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बाद में क्या पढ़ा है हमने, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ा है ना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वही चेस्ट एक्सरे हो गया, हमने बैरियम एनीमा हो गया, CT स्कैन हो गया, CBC हो गया हमारा। सिक्स्थ पॉइंट में हमने क्या पढ़ा है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या आता है हमारा, मैनेजमेंट आता है ना, मैनेजमेंट पढ़ा है। मैनेजमेंट में क्या करा है हमने, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या था हमारा, वही एंटासिड्स था हमारा, है ना, एंटासिड्स दे रहे थे, और क्या दिया, एनाल्जेसिक्स दी है हमने, ठीक है, एंटीबायोटिक भी दी, एंटीमेटिक्स दी हैं, ये सारी क्या है मेडिसिन दी थी। नेक्स्ट हमारी क्या थी, हमारी नर्सिंग वो डाइटरी मैनेजमेंट वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं ना, डाइटरी मैनेजमेंट था, और क्या है हमारी जो नर्सिंग मैनेजमेंट था, है ना, और जो हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस थे वो सारे क्या हमने ये इतने पॉइंट्स क्या हैं, हर्निया, एब्डोमिनल हर्निया के ये सारे पॉइंट्स क्या आज हमने जो डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।